नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवास में प्रधानमंत्री आवास योजना के तमाम मकान गरीबों को आवंटित किए गए हैं। इन आवंटित मकानों को लेकर समय समय पर कई तरह की शिकायतें उठती आई हैं, आवाज़ें उठती आई हैं कि इनके मकानों के आवंटन में गड़बड़ी, अनियमितता और भ्रष्टाचार तथा घोटाले की बातें सामने आई हैं। मायने तब बढ़ जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष जुगनू गोस्वामी खुद कल देवास नगर निगम कमिश्नर से मिले और उन्हें एक संज्ञान पत्र सौंपा। आपको यह भी बता दें कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा एक सर्वे कराया जा रहा है जिसमें इन मकानों में रहने वाले पात्र और अपात्र लोगों का सर्वे किया जा रहा है। उस आधार पर वे प्रमाणों के साथ कमिश्नर से मिले थे। तो उनकी कमिश्नर से क्या बातें हुई और किस तरह के हैं मामले, यह जानने के लिए आज हमारे इस खास कार्यक्रम आमने सामने में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जुगनू गोस्वामी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। आपने नगर निगम कमिश्नर के सामने एक संज्ञान पत्र दिया है और उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटित मकानों में कुछ गड़बड़ी और अनियमितताएं की बातें सामने आई हैं। क्या है मामला? भारतीय जनता पार्टी की जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है जी, वो गरीब वर्ग की सरकार है जी। वो गरीबों के शौचालय से लेके गरीबों के लड़के लड़कियां विदेश में कैसे पढ़े, इसका प्रबंधन कैसा हो, इस बारे में दिन रात सोचती है। और इसी के लिए अनेकों तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है, केंद्र स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी। प्रधानमंत्री आवास ऐसी एक उच्च स्तरीय व्यवस्था है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने गरीब वर्ग के लिए सोचा है कि मेरा गरीब वर्ग जो किरायों के मकान में रहता है, जिसके पास कहने को उसका खुद का मकान नहीं, जो वहाँ स्वामी नहीं है मकान का, कहीं भी कैसी परिस्थिति में रहता, किराए से रहता, कैसी भी परिस्थिति में, लेकिन उसके पास उसका खुद का मकान नहीं। तो उन्होंने कैसी व्यवस्था बनाई कि कम से कम पैसे में उसको उसका मकान का हक मिल जाए, वो मकान का स्वामी हो जाए और सम्मान से अपने मकान में रहे। बिल्कुल इसी तारतम्य में प्रधानमंत्री आवास हमारे देवास में यहाँ के स्थानीय विधायक जी के प्रयास से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मेंढकी रोड पे चंद्रशेखर आज़ाद नगर में शुरू हुई जी। पहले फेस में मकान बने, पहले फेस में 400-450 के करीब मकान बने। उसके बाद सेकंड फेस कोरोना काल के उस टाइम के पहले थोड़े सेकंड फेस भी तैयार हुआ। पहले फेस में 25-25 हज़ार रुपये लेके जमा करके जिनके पास मकान नहीं है, जो किराए के मकान में रह रहे हैं, विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो एक छोटा सा मार्जिन 25,000 रुपये बैंकों के द्वारा वो फाइनेंस सुविधा उपलब्ध हुई। उसमें वो 25-25 हज़ार रुपये लेकर जमा कराए। वो 1500-1600 रुपये की किस्त शुरू हुई। 10 से 15 साल का वो फाइनेंस बैंकों द्वारा किया गया। फिर सेकंड फेज तैयार हुआ, उसमें भी यही प्रक्रिया थी, 25-25 हज़ार रुपये जमा करा और बैंक से फाइनेंस करो। क्योंकि कोई भी गरीब आदमी 25-30 हज़ार रुपये तक के ठीक है, रिश्तेदार से मांग लेगा, दोस्त से मांग लेगा, कुछ भी कर लेगा, माइक्रो इतनी संस्थाएं चल रही उनसे पैसा उधार ले लेगा, कैसे भी करके 25 हज़ार की व्यवस्था कर सकता था। लेकिन उसी तारतम्य में चलते हुए यकायक वहाँ के स्थानीय अधिकारियों द्वारा क्या षड्यंत्र रचा गया कि रातों रात उन्हें 1,96,000 रुपये जमा कराए, फुल अमाउंट जमा करवा के मकान आवंटित कर दिया। 1,96,000 रुपये जो आदमी भर रहा है, वो मेरी नज़र में एक साथ जो भर रहा है, मेरी नज़र में वो गरीब तो नहीं होगा। जिस योजना के जिस पात्र व्यक्ति के लिए मोदी जी ने सोचा है, वो उस व्यक्ति उस श्रेणी में तो नहीं आता है। बिल्कुल। आज 1,96,000 भर के कोई तत्काल जिसका कुछ मालूम ही नहीं था, 2 दिन पहले से कुछ ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई थी कि एक नगद भी मकान आवंटित हो रहे जी, इसको नगद आवंटन कहते हैं। नगद आवंटन नहीं। और 2 दिन पहले भी ऐसी कोई सूचना नहीं, और रातों रात वो नगद आवंटन में 1,96,000 रुपये जमा हुए और आवंटन हो गया सुबह चाहिए। अब किन लोगों ने अगर वहाँ पे 2 मकान ले लिए, 3 मकान ले लिए, 4 मकान लिए मिलते हुए,
तो 1,96,000 के हिसाब से 8-8 लाख रुपए 6-6 लाख रुपए जमा हो गए। तो ये तो कुछ गरीब की श्रेणी में आते ही है, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ अमीर की श्रेणी में आते ही मेरे को मालूम। नहीं, जो जैसा कि सरकार की योजना है, सरकार के नियम है कि अगर कोई भूमि स्वामी है, किसी के पास ऑलरेडी अगर कोई मकान है तो उसको ये योजना के तहत मकान आवंटित नहीं किया जाएगा, लेकिन ये बातें बार बार उठती रही कि लोगों को 2-2, 3-3 मकान आवंटित हुए हैं। तो भारी अनियमितता यही तो है जी। भारी अनियमितता ये है कि आज हम जब भारतीय जनता पार्टी के स्थापना वर्ष के तारतम्य में सामाजिक न्याय पखवाड़ा चल रहा है, और इस सामाजिक न्याय पखवाड़े में जितनी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, उनका जिन जिन लोगों ने लाभ लिया, जिनको हम लाभार्थी कहते हैं जी, वो लाभार्थियों के पास जाकर उनसे संवाद करना, संपर्क करना, उनसे बात करना कि आपको इस योजनाओं से कितना फ़ायदा मिला, इस योजनाओं में अगर और कुछ सुधार चाहते हो तो आप हमें बताइए। डायरेक्ट उनसे ही संवाद था। तो उसमें पिछड़ा वर्ग मोर्चे को भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अनुसार कार्यक्रम मिला था जी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद संपर्क। तो एक ही मल्टी में 2-2, 3-3 मकानों का आवंटन एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग नामों से लिया गया। एक व्यक्ति द्वारा अलग अलग नामों से इसलिए लगाया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अलग अलग आवास का अलग अलग नामों का किराया एक ही व्यक्ति के पास जा रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा माना जाए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रहने के लिए मकान लिए गए वो किराए पर बांट दिए गए। भाई हम प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से जब हमने स्थापना वर्ष पे संवाद संपर्क किया, वहाँ ओपन कैंप लगाया था जी। लाभार्थियों से हमने LED भी बांटी और वृक्षारोपण भी करा जी, पौधारोपण। और जब हमने ओपन कैंप में हाथ खड़ा करे कि आप जितनी बड़ी संख्या में आए, आप जो वहाँ जिन जिन को मकान मिला वो हाथ खड़ा करो, हमें आशा थी कि सभी के हाथ खड़े होंगे, लेकिन देखा जाए तो 45% लोगों के हाथ खड़े हुए। अच्छा, 55% लोगों के हाथ खड़े नहीं हुए। हमने उनको उठा कर फिर उनसे उनकी वीडियो भी है बाइट से ली कि आप क्या, बोले हम किराएदार हैं। अच्छा, फिर हमने दूसरों से बोला हम भी किराएदार हैं। बोला आप कब से किराएदार? बोला हम जब से मकान हुआ जब से किराएदार है। जी। तो जब हमको लगा कि काने का कुछ गड़बड़ चल रही है, मतलब जिन लोगों के पास ऑलरेडी रहने के लिए मकान है उन लोगों ने मकान वहां पर खरीद लिए योजना का लाभ लेते हुए और मकानों को किराए से बांट दिए। वो तो है ना, जब वो उनके मकान में रह नहीं रहे, दूसरा लोग किराएदार से रहते तो वो कोई सड़क पे तो बाहर रह नहीं रहे होंगे, वो उनका कुछ मकान होगा वहीं रह रहे होंगे। और जब 1,96,000 और वो ये सबसे ज़्यादा उन्हीं मकानों में शिकायत है जहाँ 1,96,000 रुपये देकर नगद आवंटन हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 25,000 रुपये जमा करा के बैंक फाइनेंस जिनने कराया उन वो सब रह रहे। ये जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मार्ग की तरफ की हम बात करें जहाँ प्रधानमंत्री आवास की मल्टी हैं, यहाँ पर कुल कितने आवास बने हुए हैं प्रधानमंत्री? 1200 से 1300 के करीब है। उनमें से कितने मकानों में लगभग किराएदार होंगे? उनमें से जो हमारा डोर टू डोर सर्वे चल रहा है, उसी दिन से मैंने डोर टू डोर सर्वे लगाया, हमारे सब साथीगण कर रहे हैं जी। अभी तक के हालात कितना? आपके हालात हमारे हिसाब से तो अगर 1300 है जी, तो गिरे से गिरे हालत में 450 से 500 मकानों में किराएदार रह रहे हैं जी। और इसका आंकड़ा और भी इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि कम से कम 100 के करीब मकानों में ताले लगे हुए। अच्छा भाई, आवंटन करे ताले लगे हुए, और ताले भी उन्हीं प्रभावी हुए लोग और अमीर जादों के हैं वो जी, जो वहाँ सिर्फ अपने शौक के लिए आते हैं। हाँ, मतलब ऐसा ये बातें भी कई बार आप चूँकि देवास की राजनीति करते हैं और देवास में हम लोग जैसे पत्रकारिता फील्ड में हैं, सिविल लाइन थाना क्षेत्र आता है और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कई मामले वहाँ के FIR दर्ज हुई हैं जिसमें वहाँ पर जो है अनैतिक कृत्यों की बातें बहुत सामने आई हैं। बड़ी बड़ी कारें जो हैं उस इलाके में जाती रहती हैं। उसी चीज़ को मैंने नाम दिया शौक जी, कि अपने शौक के लिए उन्हें ले रखे हैं, रहने के लिए नहीं, मजबूरी के लिए नहीं रह रखे, अपने शौक के लिए ले रखे। ताला शाम को खोलते, जो भी उनके कार्यक्रम में वो करते हैं। और जब ओरिजिनल लाभार्थी इन लोगों की शिकायत करने लगता है, क्योंकि कहीं भी माहौल ख़राब होता है तो सबसे ज़्यादा असर
समाज में रहना वाला जो व्यक्ति है आसपास, उसके परिवार पे पड़ता है। बिल्कुल सही बात। संस्कारी परिवार पे पड़ता है। उसके साथ उसकी जवान बेटी भी रह रही है, जवान बच्चा भी रह रहा है, पढ़ते लिखने वाले बच्चे भी रह रहे हैं, प्रभावी प्रतिभावान बच्चे भी रह रहे हैं। तो हर कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके दीवार के जोड़ से ही कोई गलत कार्य चले। बिल्कुल तो जब वो इनका विरोध उनसे स्थानीय स्तर पे करता है तो कुछ नहीं, और जब आदमी ऊपर तक भी कुछ शिकायत करने जाता है थाने आने तक तो उसका कुछ होता नहीं। और जो सीधा सच्चा आदमी रहता है, एक पहले ही थाने जाने से वो इन लफड़ों से दूर रहना चाहता है कि मैं मेरे बच्चे, पहले ही वो बड़ी मुश्किल से उसने किस जतन से उसका मकान उसके पास रहा है और जो आज रह रहा है वो उसको मालूम है। उसने प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना का लाभ जरूर लिया और हमेशा उनको बधाई देता भी होगा, वो आभार प्रकट भी करता होगा, भगवान से उनके लिए लंबी उम्र की कामना भी करता होगा। लेकिन कुछ अधिकारियों द्वारा ये जो स्थानीय परिस्थिति चेंज कर दी गई जी, क्योंकि अगर गरीब वर्ग आदमी रहता तो खुद अपने परिवार के साथ रहता, खाली मकान में ताला डला हुआ नहीं मिलता। तो इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? मतलब क्या इसमें जो इंजीनियर, सब इंजीनियर या प्रधानमंत्री आवास योजना के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन लोगों की गड़बड़ी है या किसे मानते हैं? हमने तो चलो अभी 5-7 दिन पहले से इस मामले को, जब हम स्वयं गए, हमारे पदाधिकारी साथ में थे, लाइव वीडियो हमको भोपाल पहुँचाना थे प्रदेश कार्यालय पे, क्योंकि कार्यक्रम प्रदर्शित था जी। तब हमें ये थोड़ी सी, जब हमने लाइव करा और हमें मालूम चला कि जब यहाँ पे आज 150 लोग इकट्ठे थे वहाँ पर, उसमें से 70 के करीब लोग किराएदार थे जी। तब हमने संज्ञान में लिया कि ये तो कहीं ना कहीं कुछ अनैतिक किराएदार रह रहे हैं, वो वाकई में हकदार थे, जरूरतमंद है, निश्चित हकदार थे। उनकी स्थितियाँ देखी, कौन ठेला चला रहा था, कौन नौकरी करने जा रहा, कौन सुतारी कर रहा था, कौन फ्रूट बेच रहा है। तो हमने जब जाना कि कुछ समय पहले जो आवाज़ उठती थी, हमने भी बहुत बार सुनी भी है, पेपरों में देखी भी है, समाचार पत्रों के माध्यम से, और कुछ थानों तक भी केस गए जी, लेकिन आज तक उस पर कोई गंभीर बड़ा कदम नहीं उठाया गया, कदम उठाया नहीं गया। और इसी की वजह से वहाँ हौसले बढ़ते गए जी। और अधिकतर आज वहाँ पे वारदातें होती है। ये थाना अंतर्गत क्षेत्र से आप अगर अपन जानकारी मांगेंगे तो उस सिविल लाइन थाना में सबसे ज़्यादा, मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ बहुत FIR दर्ज हुई हैं इन मामलों को लेकर। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये कि जब आपने ये बात नगर निगम कमिश्नर के संज्ञान में लाए तो कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया और क्या उन्होंने माना कि हाँ ऐसा हो सकता है? सुनने में आ रहा है कि नगर निगम भी कुछ ऐसा कुछ सर्वे करवा रहा है। कमिश्नर साहब से मैं कल मिला था, परसों मैंने फ़ोन लगाया था उनको, तो कहीं वो उज्जैन की तैयारी में थे तो बात नहीं हो पाई थी। कल मैं उनसे मिला था शाम को, और मेरे मिलने के बाद पर ही उन्होंने बताया कि मुझको भी कहीं से बातें और चर्चा आई है, कुछ मेरे को भी इनपुट मिले हैं, और मैंने भी 2-3 दिन पहले से सर्वे करा रहा हूँ जी। और मेरे पास भी ऐसा है कि ये जो आप 48-50% बता रहे हो कि किराएदार रह रहे हैं, मतलब मेरे पास 22 से 25% की जानकारी है उनके पास। सूची भी बोला था हमने तैयार करी है जी। तो मैंने भी बोला कि भाई साहब हमारी भी सूची कल तक तैयार हो जाएगी पूरी, किस क्वार्टर नंबर में वाहन स्वामी है और किस क्वार्टर नंबर में किराएदार है जी। तो मैंने बोला कि आप इस पर एक्शन कार्रवाई करें जी। उन्होंने बोला उचित कार्रवाई होगी। और हमने एक ही मांग बोली कि जिनको ज़रूरत नहीं है और जो सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से, जिन्हें वहाँ के मकान का भी व्यवसायीकरण कर दिया है, बिल्कुल, उनका आवंटन रद्द करे। और उसमें जो भी लिप्त अधिकारी थे उस टाइम के तत्कालीन, जिनके वजह से ये हुआ, जिनके तत्कालीन 1,96,96,000 रुपये जमा करा गए, 60 तरीका अपनाया गया मकान देने का, क्योंकि जो विधिवत तरीका तो वही के 25,000 रुपये जमा करा है और मकान ले। बिल्कुल सही है। लेकिन ये रातों रात जो हुआ था कि 1,96,000 रुपये जमा करा के जो मकान आवंटन में, उनका टोटली वहाँ पे व्यवसायीकरण हो रहा है। देखिए, इस समय आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हैं और इस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो और जब निश्चित तौर पर इस तरीके की गतिविधियां होती हैं तो कहीं ना कहीं आवाज़ ये उठती है, सरकार के ऊपर उंगलियां उठती हैं।
तो आप क्या मतलब इस मामले को लेकर ऐसी कार्रवाई होगी कि जिनके पास गलत तरीके से आवंटन हुए हैं वो सारे निरस्त होंगे, और इस तरह की कार्रवाई के लिए आप प्रशासन के ऊपर पूरा दबाव बनाएंगे? प्रशासन पे दबाव की बात अलग है जी। मेन पीड़ा तो वो है कि जहाँ इस देश का प्रधानमंत्री 16 से 18 घंटे काम कर रहा है, और इस बार के हमारे सरकार का हमने नाम ही गरीब सरकार, गरीबों की सरकार का नाम दिया है कि गरीबों के लिए सारा उत्थान हो रहा है। शिवराज सिंह जी चौहान दिन रात काम लगे हुए हैं, स्थानीय विधायक, भारतीय जनता पार्टी संगठन दिन रात लाभार्थियों को तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। लाभार्थियों को किसी प्रकार का 1 रुपये का लेन देन किसी भी योजना में नहीं करना पड़े, ऐसा किसी प्रकार का दबाव उन पर नहीं आए, ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता अधिकारी नहीं निकाले जिससे उनको पैसे देना पड़े जी। और नीचे तह तक वो काम चल भी रहा है। इसीलिए इस बार का जो स्थापना वर्ष है हमारा, हमने लाभार्थियों पे ही रखा। जन धन खाते जिनके हैं, जी कल हमारा ई श्रम पंजीयन के लाभार्थियों से मिलने का कार्यक्रम था, तो ये सब उन तक पहुंचने का है। और जब उनके तक पहुंच रहे हैं तो हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, जब उन तक पहुंच रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार की योजनाओं को सीधे तक पहुंचना में क्या दिक्कत आ रही, और अगर पहुंची है तो गलत हाथों में तो नहीं पहुंची है जी। उसका लिए ये सारे सर्वे और सारे संवाद संपर्क हो रहा। अब चीज़ जो हमने पता करी, जो नगर निगम ने भी उनके माध्यम से पता करी, गलत तो नहीं है जी। जो हकदार था, जो ओरिजिनल में 100% हकदार उस मकान का था, जो आज वहाँ पे किराए से रह रहा है जी। वो ओरिजिनल में मकान, कोई भी किराएदार आज किसी स्थिति में किसी गली झोंकी झोपड़ी बस्ती में रह रहा, 2 से 3 हज़ार रुपये मकान का किराया दे रहा, तो ओरिजिनल में वो हकदार है जी। जो अपने किसी भी 1-2 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं कर सकता और अपने 3,000 रुपये का तक का किराया दे सकता है। उन चीज़ों की, उन पीड़ा को लेकर हमने अधिकारियों से बात करी, और वो पीड़ा को ख़त्म करने के लिए और उनको उनका वांछित हक मिल जाए उसके लिए अधिकारियों पर दबाव नहीं, अधिकारियों पर टोटल एक ही बात की जा रही कि जो गलत हुआ है वो प्रशासनिक स्तर से ही गलत हुआ है जी। जनप्रतिनिधि के स्तर से कभी किसी ने इन्वॉल्वमेंट नहीं करा इसमें। बिल्कुल। टोटल प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मनमानी रूप से अपना नियम बना के वो काम किया गया है, और मनमानी के कारण ही अभी तक उस पर कुछ एक्शन हुआ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब मनमानी नहीं चलेगी अधिकारियों की। अच्छा, कुछ जानकारियां ऐसी भी आई हैं कि कई पहले मामले उठे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गलत तरीके से मकान आवंटित हुए थे और उनकी जब शिकायतें हुई, पुलिस थाने तक मामले पहुंचे, तो वो वापस रिटर्न हो गए और उनके पैसे वापस देकर मामले को ख़त्म कर दिया गया। तो क्या आप ये मतलब ऐसा मानते हैं कि ऐसे मामलों में जिन्हें गलत तरीके से मकान आवंटित हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनके पैसे राजसात किए जाना चाहिए और उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, इस तरीके की कार्रवाई नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? जब थोड़ी सी सुबुगाहट हुई थी जी, तो अधिकारी स्तर पे ही, क्योंकि जब अधिकारी फंसने लगता तो अपने रास्ते खुद के बचाव के लिए रास्ते निकालता है। तो जब उन्हें उसके स्वयं के परिचित लोगों को दिए मकान जी। और जब उन्हें खबर लगी कि एक व्यक्ति के नाम से 2-2 मकान हो गए हैं जी। और जब उन्हें खबर लगी कुछ कार्रवाई होने वाली है जी। तो उन्हें एक मकान सिलेंडर करवाए, राशियाँ जी। वापस हुई जी। कि उनकी आपसी तालमेल के- व्यवस्थाओं की वजह से वो गड़बड़ घोटाला हुआ। हमने कमिश्नर साहब से भी यही बात करी है कि आपके पास अगर 22 से 25% आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा 2-3 दिन में आ जाएंगे, तो आप ये 22 से 25% लोगों पे ही कार्रवाई कर दो। बिल्कुल। इनके आवंटन निरस्त करो और राशि तो रासात होनी चाहिए जी। क्योंकि आपने गलत कागज, गलत रास्ते से अपात्र होते हुए सरकारी योजना का लाभ उठाया है और पात्र व्यक्ति उसका को दुरुपयोग किया वंचित गया। रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये उपभोग जो आप हकदार होते हुए भी नहीं उस व्यवस्था को इन्हें उपभोगा है, तो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अच्छा, क्या वो अधिकारी जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने इस तरह का काला पीला किया है? उन अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए कोई आपने बात रखी है? भाई मैं तो जिनने मकान लिया है जी, मैं तो उसको 10% कसूरवार समझता हूँ जी। 90% तो उस अधिकारी ने इनको आवंटन करा जी। वो कसूरवार है। किसी भी शासकीय योजना में कभी भी हितग्राही उतना दोषी नहीं रहता है। दोषी हितग्राही को
शॉर्टकट रास्ता, अलग रास्ता बताने वाला दोषी रहता है, और उसको कंफ्यूज करके आर्थिक व्यवस्था जमाने वाला अधिकारी दोषी रहता है। सरकार ने तो निकाला था सीधा कि 25,000 रुपये जमा कराओ, आवेदन करो, ऑनलाइन करो, आपके पार्षदों की साइन लाओ और आप फॉर्म जमा करो, नंबर आ रहा है, हो रहा। लेकिन 1,96,000 रातों रात 2 दिन में जमा होना, मकानों का आवंटन हो जाना, चाबियां दिए जाना, और आज उनमें किराएदार रहना, कुछ मकानों पे ताले लगे रहना, और जो सिर्फ शाम को ही खुलना जी, और भरी सुबह बंद हो जाना वापस मकान। नगर निगम में पदस्थ 1-2 इंजीनियरों के और इनके नाम बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे कि उन लोगों ने जो है इस तरह का किया है, अपने अपने लोगों को रेवड़ी बांटी है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच कराए जाने के लिए आप कोई कदम उठाने वाले हैं? किसी भी योजना का जो सरकारी योजना है सर्वजन हिताय जी, सबके भले के लिए, सब वर्ग के लिए ये रखी गई है, और ये इसीलिए मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास जी का स्लोगन दिया, नारा दिया, और उसी राह पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और उसी मंशा के अनुसार अधिकारियों को भी चलना चाहिए। लेकिन कहाँ न कहाँ कुछ अधिकारियों की प्रवृत्ति ऐसी रहती है कि बिना भ्रष्टाचार करे मानते नहीं। इस चीज़ से आपने विधायक जी को या पार्टी संगठन के प्रदेश को, जहाँ से आपको ये कार्यक्रम मिले, उनको सबको अवगत कराया है, उनको सूचनाएं दी गई हैं? मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जी को सबसे पहला अवगत कराया जिस दिन हमारा प्रधानमंत्री आवास लाभार्थी संवाद संपर्क कार्यक्रम था। उससे लौटने के बाद लेट हो गए थे, दूसरे दिन मैंने अवगत कराया कि ये मामले हैं और सामने है, पूरा गलत हुआ जो भी हुआ, और आज भी हकदार लोग वंचित है जी, और लोग उसको व्यवसायीकरण में ले रहे हैं। तो उन्होंने बोला अपने कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर पहुँचाओ, संपर्क करो, पूरी तह से अपन पहुँच जाते हैं। उसके बाद कमिश्नर के से भी संपर्क करेंगे, विधायक जी से भी बात करेंगे, और साथ ही ऊपर स्तर पर नगरीय प्रशासन मंत्री जी से और सीएम साहब से भी बात करेंगे। जब सब चीज़ हमारे पास है और ये जब हो रहा है, लेकिन कल कमिश्नर साहब को मैंने इसीलिए संज्ञान में डाला था कि हमारा ये काम चल रहा है, कोई भी काम पूर्ण होने पे बताएं या बीच में भी किसी को संज्ञान में ले ले, वो भी अलग अलग 2 परिस्थितियाँ रहती। तो मैंने जो काम चल रहा उसका संज्ञान दिया था, तो उन्होंने मेज के बताया कि हमें भी कुछ संज्ञान में आया, तो हमने 3-4 दिन पहले सर्वे कराए, और शायद उनका अशोक दुबे अभी परियोजना जो देख रहे हैं उनने भी कुछ सूचियाँ तैयार करी, जो मेरे को अभी जानकारी आई है। मेरे साथियों ने वहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया है कि इनके फ़ोन आए, कुछ लोग सर्वे पे आए हैं, तो हमारे भी सर्वे चल रहे हैं, उनके भी सर्वे चल रहे हैं। कमिश्नर साहब ने बोला कार्रवाई करेंगे। हमारा यही कहना है कि कार्रवाई नहीं, आवंटन निरस्त, और किस गलत तरीक़ों से सही तरीका बना के अधिकारी ने, इन्हें गलत तरीके से अधिकारी ने उसको सही कामली जामा पिनाया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी की पूरी मिली भगत है इसमें, तत्कालीन पैसे लेके ही कोई काम करता है गलत, बिल्कुल सही। थैंक यू सर्विस में कोई कुछ नहीं करता है। और पीड़ा इसी बात की है कि शासकीय योजनाओं का लाभ उसके हकदार लोगों तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ जुगनू गोस्वामी, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के आवंटन में बंदरबाट हुई है, और इसके जिम्मेदार सिर्फ वो अधिकारी हैं जिन्होंने कुछ लालच में इस तरह के कृत्य किए हैं। इसे लेकर इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, कमिश्नर तक बात पहुंचाई है। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।